एंड वेलकम बैक टू प्रैक्टिकल वीडियो। तो यहाँ पर हम लोग जो है गिट क्लोन से जो कमांड है इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर सिंपली मैं इसे कॉपी करता हूँ, इतना यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस आता हूँ टर्मिनल में। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जैसे मैं इसे एंटर करूंगा तो ये क्या बोलेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमें जो है यहाँ पर एरर आ रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड का। तो देखो यार ये वाला एरर आ जाता है तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर गिट क्लोन की कमांड पेस्ट करोगे तो आप URL के आगे डॉट गिट लगा देना, तब भी आपका ये वाला फिक्स हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर नहीं लगाता क्योंकि मेरे जो है ये ऑलरेडी चल रहा है तो मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर बोल रहे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अब मैं क्या करूँगा, देखो सारा कॉपी पेस्ट है। मैं आपको बताता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि आप जस्ट कॉपी पेस्ट करो, खुद से ना लिखो, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं फिर कि यार हमारे नॉट डायरेक्टली नॉट फाउंड कुछ इस तरह का एरर है। तो ये तभी आता है जब आप लोग खुद से लिखने की ट्राई करते हैं और फिर गलती करते हो। तो यहाँ से मैं जो है ये वाली कमांड कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद नीचे आता हूँ और वो डॉट कॉपी नहीं करना, वो डॉट जो है उसको कॉपी नहीं करना। यहाँ पे मैं दोबारा इसलिए कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर देखो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये जो स्टार्टिंग वाला डॉट है ये कॉपी होगा भी नहीं, ऐड आप करने की कोशिश भी नहीं करिएगा। इसको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया ताकि आप लोग को पता चल जाए कि ये वाली अलग कमांड है और ये वाली अलग कमांड है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी लास्ट कमांड जो कि हमारे इस टूल को रन करने के लिए यूज होगी। तो सिंपली मैं इसे कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद नीचे लाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद जैसे मैं इसे एंटर करूंगा तो हमारा जो टूल है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है इसमें, क्योंकि ngrok को इंस्टॉल करना होता है, क्लाउडफ्लेयर को इंस्टॉल करना होता है एंड ये टाइम ले लेता है। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि भाई यहाँ पर स्टक होता है, तो स्टक नहीं होता है, आपने इसको होने देना। ये आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी उतना ही ज्यादा ये जल्दी काम करेगा। तो मैंने हॉटस्पॉट को इनेबल कर लिया। अब देखो यहाँ पर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे एंड सभी ऑप्शंस को सेम टू सेम वैसे ही यूज करना है जैसे मैं यहाँ पर किसी एक को यूज करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो फॉर एग्जांपल आजकल जो ज्यादा चलता है वो फेसबुक का चलता है, तो मैं यहाँ पर फेसबुक के लिए अटैक परफॉर्म करूंगा। तो देखो फेसबुक कौन से नंबर पर आ रहा है, पहले नंबर पर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 1 टाइप करके इसको एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद ये हमसे पूछेगा ट्रेडिशनल पेज, एडवांस वोटिंग पोल, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं नंबर 2 के साथ जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर नंबर 2 सेलेक्ट करके इसको एंटर कर देता हूँ। उसके बाद देखो हमारे पास ये जो 4 ऑप्शन आ रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोकल होस्ट का है, ngrok का है, क्लाउडफ्लेयर का है एंड लोकल एक्सपोज का है। तो इसमें देखो अगर हम लोग क्लाउडफ्लेयर यूज करते हैं तो ये सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। ngrok भी लोग करते हैं बट उसमें एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, आपको ngrok.com पर जाना पड़ता है, साइन अप करके वहां से हमको एक ngrok टोकन होता है वो यहाँ पर यूज करना पड़ता है। बट हम लोग क्लाउडफ्लेयर कर सकते हैं, ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। तो मैं यहाँ पर ngrok के अलावा क्लाउडफ्लेयर के साथ जाऊंगा, तो मैं 3 सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि क्या आपके पास कोई पोर्ट है जो कि आप यूज करना चाहते हैं। तो हमारे पास कोई पोर्ट है नहीं, तो हम जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होगी इसको यूज करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर मैं n टाइप करूंगा, तो ये जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होती है 8080 उसी को लेकर यहाँ पर यूज करेगा। अब क्लाउडफ्लेयर यहाँ पर लॉन्च हो रहा है तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखो यहाँ पर आ रहा है कि क्या अपने जो URL को मास्क करना चाहते हैं। मास्क URL क्या होता है, देखो कि आप अपने URL को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप उसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं अब अपने फिशिंग अटैक को परफॉर्म करने के लिए या फिर बोलूं कि स्कैम करने के लिए क्या करूंगा, मैं किसी अपने दोस्त को बोलूंगा कि ये मेरा वोटिंग का कंपटीशन चल रहा है तो इस पर आप मुझे वोट कर दो। अब वोट करने के लिए क्या करूंगा, मैं अपने जो लिंक है उसको कस्टमाइज करूंगा। कस्टमाइज किस तरह से करूंगा वो ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ वाई, तो ये मुझे बोलता है कि अपने लिंक को कस्टमाइज कर लो। अब कस्टमाइज कैसे मैं करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा वोट, उसके बाद माइनस फॉर, उसके बाद माइनस आसिम, उसके बाद ये माइनस ऑन, उसके बाद facebook.com। अब देखो इस लिंक को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि अगर मैं आपको ये लिंक देता हूँ एंड आपको बोलता हूँ कि मेरा फेसबुक पर कंपटीशन चल रहा है तो मुझे वोट कर दो एंड आपको मैं ये लिंक देता हूँ, ये लिंक देखने में आपको क्या लगेगा कि सच में ये वाला जो लिंक है ये वोट करने के लिए ही है। इसी को बोलते हैं मास्क URL। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है मुझे कि भाई ये मास्क URL का ऑप्शन आ रहा है तो ये चीज क्या है। तो ये यही चीज होती है कि आप अपने लिंक को कस्टमाइज कर सकते हो ताकि आपके विक्टिम को पता ना चले कि जो लिंक आपने उसको भेजा है वो कोई फिशिंग लिंक है। सिंपली यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैं जैसे इसको एंटर करता हूँ तो ये इसने क्या किया, हमें इसने अभी यहाँ पर लिंक को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो हमें इसने लिंक जो है जनरेट करके दे दिया। देखो यहाँ पर पहला लिंक आया है, दूसरा नहीं आया, तीसरा आया है एंड तीसरे के लास्ट पे भी कुछ @ आया है, यानी कि अगर इस लिंक को मैं
ओपन करूंगा तो ये ओपन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग URL 1 के साथ जाएंगे जिसमें लिखा हुआ है एडवोकेट व्हेन मैन लोन डॉट ट्राई क्लाउडफ्लेयर, कुछ भी लिखा हुआ है। तो हम लोग नंबर 1 के साथ जाते हैं, ठीक है। हम लोग अभी वो यूज नहीं कर सकते जो कि हमने कस्टमाइज बनाया था। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर अपना नाम लिखो, तो नाम आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद देखो फेसबुक सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप ब्लू सेलेक्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पर नीचे सबमिट कर दो। जैसे आप सबमिट करोगे ये बोलेगा कि अपना यूजर नेम और पासवर्ड दो, एंड यही मेन चीज होती है। जैसे ही आपका विक्टिम यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड टाइप करके लॉगिन करेगा, वो सारा का सारा चला जाएगा आपके पास, यानी कि हैकर के पास, जो कि अभी आप खुद हो, क्योंकि आप ये अटैक पर